हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज बहुत ही बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं जो कि अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। जैसे कि इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 3:4, ऐसा क्वेश्चन है कि अगर a रेशियो b 3:4 है तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि जी लेट a इज इक्वल टू 3x एंड b इज इक्वल टू 4x। अक्सर वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चों को ये सपोज करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा क्यों करना है ये नहीं जान पाते। तो वो जानने के लिए आज का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बहुत बेसिक से इस कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं। पहले ध्यान से देखिए, a रेशो b इज इक्वल टू 3:4 का मतलब क्या है। इसका मतलब है एक तरह से कि आपको a ओवर b इज इक्वल टू 3/4 गिवन है। इसका मतलब तो यही है। अब सोचना यह है कि क्या इसका मतलब यह है कि a की वैल्यू 3 हो जाएगी और b की वैल्यू 4 हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 होना जरूरी नहीं है, क्योंकि 3/4 तो लोएस्ट फॉर्म गिवन है फ्रैक्शन की। हो सकता है ये 30/40 हो सकता है ना। 30 और 40 लोएस्ट फॉर्म में 3/4 होता है। ये 0 से 0 कट गया, 3/4 हो सकता है ना। a की वैल्यू 30 हो, b की 40 हो। हम जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज करने का मतलब भी कुछ तो है, कुछ तो ऐसा था जो कट गया, कटने के बाद 3/4 बना। क्या है वो नहीं पता, इसलिए हम मान लेते हैं कि जी चलो मान लो वो x था, तो ये 3x/4x बना देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? 3x, b की वैल्यू 4x। वो x लेने का मतलब है कि ठीक है, ऐसा कोई ना कोई कुछ वैल्यू जरूर है जिसके साथ 3 और 4 दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, फिर जाके a और b की वैल्यू बनती है। तो हम उसी a और b की वैल्यू को 3x और 4x ले लेते हैं। मैं एक और एग्जांपल के साथ बताता हूं, कईयों को इसी में भी कंफ्यूजन होती है। ये देखिए, मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन है कि एज ऑफ सन डिवाइडेड बाय एज ऑफ फादर। मान लो सन और फादर के एज की रेशियो आपको 1/3 दे रखी है। अब आप सोचो, अब क्लियर होगा। क्या इसका मतलब यह है कि सन की एज 1 साल, यानी कि बेटे की उम्र 1 साल और फादर की उम्र 3 साल? अरे ऐसा तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो यहां और कई चीजें पॉसिबल हैं। ये हो सकता है कि यहां पर अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो और ऊपर बन जाएगा 15, नीचे बन जाएगा 45। तो थोड़ी बात समझ में आती है कि बेटे की उम्र 15 साल, फादर की उम्र 45, 45। तो बात समझिए कि जरूर ऐसा कुछ ना कुछ है जो कि कट गया है, और मेरे को ये जो रेशो दे रखी है लोएस्ट फॉर्म में दे रखी है। क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है या ऐसी कौन सी वैल्यू कट गई है, इसलिए हम साथ में क्या लगा देते हैं? एक्स। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि आपने एक्स ही लगाना है, 3x और 4x ही लेना है, नहीं, वो जरूरी नहीं है। चाहे y लो, a लो, b लगाओ, c लगाओ, कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं लगाना। अभी जैसे यहां पर हमारे पास मैंने एग्जांपल ली 1/3 की, है ना। सन और फादर की रेशियो 1/3 है। तो मैं अगर इसमें भी x लूं या y लूं या z लूं, कुछ भी लूं, तो आप यहां पर ऐसे करोगे, लेट सन्स एज बी 1 मल्टीप्लाई x क्या होता है? x होता है। तो सन की एज x ईयर्स और फादर की एज फिर क्या होगी? 3x ईयर्स। कंसेप्ट समझ आया? ये कंसेप्ट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो इसी क्यों का जवाब शायद आपको मिल गया होगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।